हेलो फॉक्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे एल्गोरिथमिक प्राइस एक्शन के एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, मार्केट को देखते हैं। यूरो यूएसडी का चार्ट है 60 मिनट का, 12 नवंबर 2025। तो आज हम करेंगे प्राइस एक्शन रेट, एल्गोरिथमिक प्राइस एक्शन। चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जूम आउट कर लेना है। जब आपने जूम आउट किया तो आपने बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना है। तो बाय साइड ये रही एंड सेल साइड ये रही। तो अब आपको पता चल रहा है मार्केट ने बाय साइड ले लिए, अब आपके पास सेल साइड है यहाँ पे। ठीक है, नीचे सेल साइड पड़ी हुई है। तो आपकी डायरेक्शन जो है वो क्लियर हो जाती है कि आप मार्केट को किस साइड पे देख रहे हो। तो हम लोग जो है सेल साइड देख रहे हैं, तो ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी है। सेल साइड लिक्विडिटी और प्राइस ने बाय साइड ले लिए। तो मैं सिंपली थोड़ा सा बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा यहाँ पे, और उसके बाद हम जो है आगे चलेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे थोड़ा सा मैं और भी चीज़ें बताना चाहूँगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब प्राइस बाय साइड ले लेती है तो हमने सेल देखना है, और जब प्राइस यहाँ से बाय जा रही है लाइक ये वाली सेल साइड लेके, तो हम यहाँ से बुलिश हैं। हम यहाँ से बुलिश हैं और यहाँ से हम बेरिश हैं। तो अभी जो हमारी प्राइस एक्शन है, मार्केट है, ऑर्डर फ्लो है, वो बेरिश है। क्यों बेरिश है? क्योंकि मार्केट नीचे सेल साइड की तरफ आ रही है। तो हमारी जो मार्केट है वो फ़िलहाल बेरिश है, ऑर्डर फ्लो बेरिश है। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को सेल साइड की तरफ देखेंगे, इस सेल साइड की तरफ। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी रीड करूँगा। लिक्विडिटी ली है प्राइस ने इस जगह पे। प्राइस बात करें तो प्राइस दो चीज़ों की तरफ जाती है, मूव करती है। एक तो है लिक्विडिटी, ओल्ड हाइज ओल्ड लोज। मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है एल्गोरिथम के ऊपर। तो जिसने एल्गोरिथम वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके सबसे पहले एल्गोरिथम वाली वीडियो देखें। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कौन सी वाली वीडियो। तो यहाँ पे अब देखो आप, मार्केट ने एक हाई लो क्रिएट किया, इनएफिशिएंसी वाला लो, उसके बाद जाके हाई क्रिएट किया। अब बात आती है, ये जो लो था ये इंटरमीडिएट टर्म लो है। ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म लो है जो कि एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो ये एक वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे प्राइस ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया उसके बाद वापस गई है हाई पे, फिर नीचे आई है, तो एक और बार स्ट्रक्चर चेंज किया है। अब बात आती है, प्राइस ने ये सेल साइड लिक्विडिटी नहीं ली। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो प्राइस को ये सेल साइड लिक्विडिटी लेनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी नहीं ली। क्यों नहीं लिए? क्योंकि इस वाले हाई से इस वाले लो तक प्रीमियम एंड डिस्काउंट था। ये देखो प्राइस जो है, अगर इसको मैं पहले की बात करूं तो ये प्रीमियम से ऊपर की तरफ गई थी। तो ये हाई जो था इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बन जाती है। प्राइस ने जैसे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ली, पैक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो हम लोग बाय कहाँ से करेंगे? मेन चीज़ है यहाँ से बाय कैसे करने। लिक्विडिटी ले ली प्राइस ने, स्ट्रक्चर चेंज किया माइनर सा, हमें यहाँ से बाय करना चाहिए था। लेकिन देखो प्राइस के अंदर ये एक एरिया है, ये जो जोन है ये रिटेलर्स का जोन है। इसके अंदर रिटेलर्स बाइंग करते हैं। अगर आप देखो ये रिटेलर्स का ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसके अंदर रिटेलर्स बाइंग करते हैं। एक तो अर्ली बायर्स है, प्राइस ने उनको निकाला, उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप की, देन स्ट्रक्चर चेंज किया, और रिटेलर्स को यहाँ से बाय करने की अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट ने दी। जैसे वो बाय करते गए प्राइस वापस आई, परफेक्ट एक सेल साइड लिक्विडिटी ले ली। उसके बाद आप नोट करो प्राइस कहाँ पे आई है, एक इनएफिशिएंसी, जो कि नीचे इनएफिशिएंसी थी, लेफ्ट ओपन इनएफिशिएंसी थी। प्राइस ने उसको फिल किया है। जैसे फिल किया है
उसके बाद देखो एक स्ट्रक्चर चेंज मिल रहा है हमें, लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज मिला, परफेक्ट एक मतलब कि रियल स्ट्रक्चर चेंज है। जब रियल स्ट्रक्चर चेंज हो गया उसके बाद हाई से लो तक प्रीमियम एंड डिस्काउंट, प्राइस वापस आए डिस्काउंट में, लाइक ये हाई है। अब डिस्काउंट में आ गई मार्केट, जैसे डिस्काउंट में है इक्विलिब्रियम 50%, डीलिंग रेंज हाई डीलिंग रेंज लो के 50% को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जब प्राइस उसको आती है रिस्पेक्ट करती है और स्ट्रक्चर चेंज करती है माइनर सा, तो हम यहाँ से बाय करते हैं। लाइक ये आपकी डाउन की कैंडल है तो यहाँ से बाय किया, स्टॉप लॉस नीचे, टारगेट बाय साइड लिक्विडिटी जो कि ये रही। तो प्राइस ने हिट किया 1:5 से ऊपर मिल रहा है आपको। तो सिंपल सी एक ट्रेड थी, वो भी कंफर्मेशंस के साथ, ऐसे रैंडम ट्रेड नहीं थी। तो ये हमारे पास प्राइस एक्शन है। अब प्राइस ने बाय साइड जब लिक्विडिटी ले ली, प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, अब हमें क्या चाहिए था, एक वैलिड स्ट्रक्चर चेंज। जब स्ट्रक्चर चेंज होगा, जब मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, लाइक अगर प्राइस जो है पहले बुलिश पीडीआर है इसको रिस्पेक्ट दे के बाय की तरफ जा रही थी, लाइक यहाँ से, अब प्राइस जो है सेल आएगी और बेरिश पीडीआर है इसको रिस्पेक्ट करते हुए, तो हमें पता चल जाएगा हमारी डायरेक्शन अब बेरिश हो चुकी है। प्राइस ऊपर गई नीचे आई, देन एक विक लगाई है, न्यूज़ इवेंट आया था। न्यूज़ इवेंट एक न्यूज़ ड्राइवर आते हैं मार्केट के अंदर जो कि फेक न्यूज़ लेके आते हैं, एक मैन्युअली मूव करते हैं ताकि रिटेलर्स जो भी हैं उनके स्टॉप लॉस हो जाएं। तो यहाँ पे मैन्युअली जो न्यूज़ ड्राइवर्स थे मार्केट के अंदर, उन्होंने न्यूज़ लेके आए, उन्होंने न्यूज़ मैन्युअली मार्केट को ऊपर लेके गए, स्टॉप लॉसेस हिट किए, देन प्राइस ने यहाँ पे लो को ब्रेक कर दिया। स्ट्रक्चर चेंज मैं इसको कहता हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया या फिर आप चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कह सकते हो। उसके बाद देखो प्राइस ने बुलिश कैंडल को रिस्पेक्ट किया है, बुलिश कैंडल से रिस्पेक्ट दी है। तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जिसको प्राइस ने रिस्पेक्ट दी है, रिस्पेक्ट दी, उसके बाद प्राइस नीचे आई है। अब बोलोगे आप पहले भी तो अवेस भाई रिस्पेक्ट दी है, आपने बाद में भी लिया है, तो ये वैलिड तब तक है जब तक प्राइस इसके 50% को ब्रेक नहीं कर देती। लाइक अगर ये है तो इसके 50% को जब तक प्राइस ब्रेक नहीं करती तब तक ये आपके पास वैलिड है ऑर्डर ब्लॉक। अगर यहाँ पे 50% के ऊपर चली जाती तो ये मेरे लिए इनवैलिड हो जाता। तो आप बोलोगे अवेश भाई प्राइस यहाँ पे भी आई थी, स्ट्रक्चर चेंज किया, तो ये फेक स्ट्रक्चर चेंज है, इसके ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी है, तो ये मेरे लिए एक फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, आप ये भी कह सकते हो ये आपके पास टर्टल शॉप है, टर्टल शॉप हो गया, उसके बाद आप सेल करोगे। अब क्या हुआ है, अब मैं सिंपल सी यहाँ पे चीज़ बताऊँगा, इसको मैं हटा देता हूँ बाय साइड लिक्विडिटी को। अब हमारे पास डीलिंग रेंज कौन सी है, आप खुद अपने आप से पूछो, यहाँ पे डीलिंग रेंज कौन सी बन रही है। ऑर्डर ब्लॉक को भी इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे एक ये हाई है। तो अब आप लोग खुद से ये पूछो कि ये जो लो है क्या ये वैलिड है, क्या ये वैलिड लो है। अब देखो प्राइस के पास इसका इस कैंडल का हाई प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब है ये लो हमारे पास वैलिड नहीं हो रहा, एक स्विंग लो नहीं बन रहा। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक हाई देन दो हाई, एक हाई क्रिएट कर दिया है जो कि लिक्विडिटी है, इक्वल हाइज हैं और यहाँ पे सपोर्ट पे है। पहले ये सपोर्ट थी देन रेजिस्टेंस बन गया, तो ये रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस कैंडलस्टिक पैटर्न बना रही है और इसके ऊपर लिक्विडिटी को इंजीनियर कर रही है इन हाइज के ऊपर। इसका मतलब है हमारी जो डीलिंग रेंज है वो इस हाई से इसके लो तक नहीं बन सकती, ठीक है। हमारे पास हाई तो है, हाई प्रोटेक्टेड, अच्छा हाई है, ठीक है, हाई बना हुआ है। अब लो बनेगा तभी तो डीलिंग रेंज बनेगी, कहाँ से कहाँ तक मार्क करना है, कैसे पता चले। अब यहाँ पे आ गई प्राइस तो हमारी डीलिंग रेंज यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन क्या हुआ प्राइस प्रीमियम में नहीं आई है,
उससे पहले नीचे गिर गई है। जब प्रीमियम से पहले नीचे गिर गई तो हमारी डीलिंग रेंज नीचे आ जाएगी। अब डीलिंग रेंज नीचे आ गई। अब लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी कहाँ पे है? तो बाय साइड लिक्विडिटी ये भी है, यहाँ पे भी है। तो मेन वन कौन सी रहेगी? तो मेन ये है, क्योंकि ये इक्वल हाइज हैं। तो बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे हमारे पास आ गई। अब बात करें इनएफिशिएंसी की, तो वो इतनी बड़ी इनएफिशिएंसी है यहाँ पे, ये रही इनएफिशिएंसी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे करूँ तो मेरे लिए ये क्या बन गई? बैलेंस प्राइस रेंज। बैलेंस प्राइस रेंज मतलब बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। अब इसका क्या मतलब होता है? अब सिंपल सी चीज़ है, दोनों तरफ से गैप ओवरलैप हो जाते हैं। लाइक यहाँ से बाय साइड इनएफिशिएंसी और यहाँ पे सेल साइड इनएफिशिएंसी बन जाए, इसका मतलब है दोनों तरफ से इनएफिशिएंसीज है, तो इसको हम बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं। तो ये जो बाय साइड डिलीवरी थी इसको हम इनएफिशिएंट डिलीवरी कहते हैं, और ये जो सेल साइड डिलीवरी आई है इसको हम एफिशिएंट डिलीवरी कहते हैं। जब एफिशिएंट डिलीवरी आ गई, इस गैप के नीचे क्लोजिंग आ गई, तो ये हमारे पास बीपीआर है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर हुई, प्राइस वापस बीपीआर को लेने गई, प्राइस से जैसे बीपीआर लिया उसके बाद डाउन साइड, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक, लाइक लो को ब्रेक किया, तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होने से पहले थोड़ा सा नोट करो, स्ट्रक्चर ब्रेक होने से पहले प्राइस क्या कर रही है? एल्गोरिथम यहाँ पे लिक्विडिटी को इंजीनियर कर रहा है ताकि रिटेलर्स यहाँ पे एंटर हो जाएं बाय साइड के लिए। ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यहाँ पे अगेन बाइंग। तो रिटेलर्स यहाँ पे बाइंग देख रहे हैं, ठीक है। एल्गोरिदम यहाँ से उनको बाय करवा रहा है। जैसे वो बाय कर रहे थे, सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं होता आप होते तो देख रहे होते। अगर आपको रियल प्राइस एक्शन आती है आईसीटी की, अगर नहीं आती है तो आप मेरी मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है। तो यहाँ पे प्राइस देखो कैसे गिरी है नीचे डाउन साइड। सिंपल सी, आप अपना दिमाग अपना आंखें खोल के देखोगे जब चार्ट को आप नज़र आ रही होगी। अगर मार्केट यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे, तो आप लोग नज़र नहीं आ रहा, प्राइस एक लिक्विडिटी को इंजीनियर कर रही है। अगर आप यहाँ पे 1 मिनट में जाके बैठते हो तो फ़ायदा नहीं होगा आपका कोई भी, कि 1 मिनट में ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है, हम 1 मिनट में ट्रेड करते हैं, लेकिन कब करनी है, कैसे करनी है? जब आपकी डायरेक्शन क्लियर होगी, जब आपको पता होगा प्राइस यहाँ पे, यहाँ से अब आपकी प्राइस जो है गिरने वाली है, कौन सा टाइम है, क्या टाइम है, तब आप जाके 1 मिनट में ट्रेड करते हो। ऐसे रैंडम कहीं पे भी आप लग जाते हो, लाइक इस जगह पे इस जगह पे 1 मिनट में, तो ये फ़ायदा नहीं है। एक प्रॉपर जगह होती है 1 मिनट में भी ट्रेड करने की। तो यहाँ पे एल्गोरिदम लिक्विडिटी इंजीनियर कर रहा है, इसका मतलब है हमें पता है प्राइस जो है सेल जाने वाली है, तो हमने कभी भी बाय नहीं करना है। तो प्राइस यहाँ से डायरेक्ट नीचे आई, सारी लिक्विडिटी ले ली, स्टॉप लॉसेस जितने भी थे वो सारे हिट किए। अब इस हाई के ऊपर इक्वल हाइज हैं, तो हम ये भी मार कर लेंगे। अब इक्वल हाइज हैं तो हमारी डायरेक्शन यहाँ तक बुलिश होगी। बुलिश होगी, उससे पहले आप देखना पड़ता है कि प्राइस ने क्या किया है। प्राइस ने ये वाली भी सेल साइड लिक्विडिटी ली है, ठीक है। इनएफिशिएंसी वगैरह है तो ठीक है, मार कर लो। लाइक यहाँ पे थोड़ी सी है तो मैंने ये मार कर ली, ठीक है। इनएफिशिएंसीज है, तो प्राइस यहाँ पे आई इनएफिशिएंसी के अंदर। तो मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ, सिंपल प्राइस एक्शन। अब जो हमारे पास हाई है और लो है, तो ये हमारी डीलिंग रेंज बनेगी इस हाई से लो तक, ठीक है। ये हमारे पास करंट डीलिंग रेंज है। अब प्रीमियम के अंदर कुछ भी नहीं है, ऊपर लिक्विडिटी है, ऊपर इनएफिशिएंसी है। तो हम लोग पहले से इनएफिशिएंसी और पीडीआर है, इनएफिशिएंसी मतलब पीडीआर है, हम मार कर लेंगे। तो हमने क्या किया है, मार कर ली बाय साइड लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसीज, एक ही इनएफिशिएंसी है। तो प्राइस जब यहाँ पे जाएगी तो हम फिर से सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब देखो प्राइस जैसे बाय साइड लिक्विडिटी ले रही है और इनएफिशिएंसी पे आ रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, डायरेक्ट नीचे प्राइस। अब नीचे जाने से पहले
देखो डायरेक्ट नीचे से जाने से पहले एल्गोरिथम यहाँ पे इस लो पे फिर से क्या कर रहा है, ये लो है, एक बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, रिटेलर सेंटर हुए, वापस नीचे आई, फिर से कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए ताकि रिटेलर्स एंटर हो जाए। और इसको मैं थोड़ा सा और आगे करूं, फिर से रिटेलर्स यहाँ पे एंटर हो रहे हैं ताकि मार्केट बाय जाए। लेकिन क्या हो रहा है हमें समझ आ रही है, आईसीटी ट्रेडर्स यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस ने बाय साइड इस हाई की लिक्विडिटी ली है, इस लो के नीचे क्लोजिंग की है। अब ऊपर की दो कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक है, डाउन की कैंडल बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है, और यहाँ पे इनएफिशिएंसी है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चेंज हुआ है और यहाँ से मुझे सेल करना चाहिए। तो वो लोग सेल करेंगे, बाकी जितने भी लोग हैं वो बाय करेंगे रिटेलर्स। और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, एल्गोरिथम जिनको पता है कि एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, वो लोग यहाँ से सेल करेंगे। फिर से ये प्राइस नीचे आ गई, उसके बाद मैं इस चीज़ को हटाता हूँ। अब देखो प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी ले ली। अब सेल साइड लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम को भी देखते हैं। तो मैंने पहले से बताया हुआ था यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है हायर टाइम फ्रेम का इस जगह पे, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक था जिसकी वजह से प्राइस वापस नीचे आई। तो अब बात करते हैं हायर टाइम फ्रेम का, ये ऑर्डर ब्लॉक है बेरिश। अब यहाँ पे बात आती है कि प्राइस एक्शन क्या कर रही है, प्राइस एक्शन को समझना है। अब प्राइस एक्शन को समझने के लिए ये चीज़ देख लो कि यहाँ पे इक्वल हाइज हैं जो कि एल्गोरिथम ने क्रिएट किए हैं, और यहाँ पे इक्वल लॉज हैं जो कि एल्गोरिथम ने क्रिएट किए हैं। अब प्राइस को अगर ऊपर जाना है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऊपर जाना है, तो प्राइस क्या करती है, एल्गोरिथम क्या करता, इसके नीचे लिक्विडिटी लेके जाता अगर वापस नहीं आना है इसको। लेकिन ऐसा नहीं है, लिक्विडिटी को इंजीनियर करके फिर ऊपर की तरफ गई है मार्केट ताकि इसके नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग रहे, क्या रहे, लिक्विडिटी बनी रहे। तो जो कि ज़्यादा रिटेलर्स होंगे इस जगह पे, ठीक है, पेयर ऑर्डर्स पेयर होते तो पता चल जाता है कि कितने बायर्स हैं कितने सेलर्स हैं, वो भी एल्गोरिदम को बिल्कुल नहीं पता, ये हमेशा याद रखना। तो एल्गोरिदम को नहीं पता होता कि आपके यहाँ पे कितने ऑर्डर्स लगे हैं अभी, ये सिर्फ ब्रोकर्स को पता होता है कि यहाँ पे कितने लोग बाय कर रहे हैं ब्रोकर के अंदर और कितने लोग सेल कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ब्रोकर को पता होता है। बाकी जो एल्गोरिदम है उसको नहीं पता होता कि यहाँ पे ऑर्डर्स कितने लगे हैं, अब मार्केट को बाय लेके जाना है या फिर इस तरह से, उसको नहीं पता होता, वो सिर्फ ब्रोकर को पता होता है। एल्गोरिथम को सिंपली प्रोग्राम किया गया है, हमेशा देखो ना, लो के नीचे स्टॉप लॉस होते हैं, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होते हैं। एल्गोरिथम के अंदर यही प्रोग्राम किया गया है कि लो की लिक्विडिटी ले और हाई की लिक्विडिटी ले, सिंपल सी चीज़ है। और रिटेलर्स, उसके अंदर रिटेलर्स की साइकोलॉजी को मतलब कि प्री प्लान्ड किया गया है और उस चीज़ को बनाया गया है एल्गोरिथम को, कहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं और लिक्विडिटी को कैसे इंजीनियर करना है, वो एल्गोरिथम को पता है। ह्यूमन साइकोलॉजी वगैरह ये सारी चीज़ें उसके अंदर उसको पता है, कोर हिस्सा है उसकी। तो लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस चाहती है, पहले लिक्विडिटी को इंजीनियर किया, उसके बाद नीचे इंजीनियर किया, पहले बाय साइड लिक्विडिटी को लिया, उसके बाद सेल साइड को लेने के लिए वापस ज़रूर आएगा। तो ये एल्गोरिथम होता है इस तरह से। तो यहाँ पे क्या किया, प्राइस ऊपर गई, ऑर्डर ब्लॉक को टच किया हायर टाइम फ्रेम। तो पहले तो ये चीज़ देख लो कि प्राइस जो है बुलिश जा रही है, इसका मतलब है ऑर्डर फ्लो यहाँ पे माइनर ऑर्डर फ्लो बुलिश है। लेकिन जब प्राइस मेजर स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी, आपने कभी भी सेल साइड की लिक्विडिटीज मार्क करते हुए बाय नहीं करना। लाइक ये मार्क कर ली, यहाँ से कंफर्मेशन देख ली 1 मिनट में और बाय करना शुरू कर दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी देख ली बाय करना शुरू कर दिया, इनएफिशिएंसी देख ली यहाँ से बाय करना शुरू कर दिया। ये बच्चों वाले काम है, ठीक है, ये आपने नहीं करने हैं क्योंकि आपकी डायरेक्शन बेरिश है। आपने सेल साइड के सेटअप मार्क करने, लाइक
ऊपर से इनएफिशिएंसीज, ऊपर की चीज़ें जो हैं आपने मार्किंग करनी है, ताकि आप लोग सेल करो, बाय नहीं करो। बाय करोगे तो लॉस ही करते जाओगे, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे लॉस। तो इस तरह से सेशंस भी वर्क नहीं करेंगे, सेशंस भी आपके डाउन साइड चले जाएंगे। जितने भी सेशंस यहाँ पे बीच में वर्क कर रहे हैं वो नीचे की तरफ ही जाएंगे, वो बाय नहीं जाएंगे। आप बोलोगे सेशन का लो ले लिया तो अब तो प्राइस जाएगी हाई लेने। जब डायरेक्शन बेरिश होगी तो प्राइस हाई लेने नहीं जाएगी, प्राइस नीचे ही चली जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं तो आपकी कैंडल से प्राइस रेजिस्टेंस ले रही है और डाउन की कैंडल को एज अ सपोर्ट ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर फ्लो रह गया था तो प्राइस वापस आई, यहाँ पे इस ऑर्डर फ्लो को टच किया, उसके बाद नीचे अगेन लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी LR क्रिएट कर दिया। यहाँ पे देखो LR मतलब कि इस वाले लो से ये वाला लो ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे इसके नीचे LR क्रिएट हो जाती है। अगेन प्राइस इस वाले लो से ये वाला लो ऊपर क्रिएट कर रही है, तो इसके नीचे जो है बहुत सारी लिक्विडिटी है। प्राइस एक बड़ा मूव दे के लिक्विडिटी को लेती है, इस वाली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को। तो यहाँ पे पहले प्राइस आई, मूव किया है नीचे की तरफ, अगेन प्राइस यहाँ से ऊपर की है। अगर हमें पता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट का तो हम क्या करेंगे, हाई से लेके लो तक प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार करेंगे। ये एरिया क्या है, डिस्काउंट के अंदर है। अब डिस्काउंट के अंदर एरिया है, ठीक है, ये वाला डिस्काउंट से हम जो है सेल नहीं कर सकते जब तक प्राइस प्रीमियम के अंदर नहीं जाती है। तो प्राइस क्या हुआ है, प्रीमियम के अंदर आई, प्रीमियम के अंदर आने के बाद हमें जो है यहाँ पे कन्फर्मेशंस देगी, तभी हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूँगा। तो यहाँ पे प्राइस जो है इस जगह पे आई है, तो यहाँ पे मैं माइनर स्ट्रक्चर मार्क करूँगा। अब देखो ये हमारे पास लो है, अब हाई कौन सा है, इस जगह पे हाई कौन सा बनेगा, क्या हाई ये वाला है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा या फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। अब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन सा स्ट्रक्चर शिफ्ट वैलिड है, कि ये वाला वैलिड है या फिर ये वाला वैलिड है। यहाँ पे स्ट्रक्चर वैलिड हो रहा है या फिर यहाँ पे वैलिड हो रहा है। तो मैं अगर बोलूँ कि ये वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वैलिड नहीं है, ये वाला स्ट्रक्चर शिफ्ट वैलिड है, तो क्या आप लोग इस बात से मतलब कि ये आप मानते हैं कि ये स्ट्रक्चर वैलिड है? अगर मैं कह रहा हूँ तो ये आपके पास स्ट्रक्चर वैलिड है। ये अब स्ट्रक्चर वैलिड क्यों है, सबके माइंड में अभी क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि अवैस भाई ने तो गलत स्ट्रक्चर शिफ्ट ले लिया है। तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट वैलिड है। अब ये वैलिड क्यों है, अब देखो इन बॉडीज़, इन कैंडल्स की बॉडीज़, ठीक है, इनके नीचे ये वाली बॉडीज़ हैं। जब ये वाली बॉडीज़ इनसे नीचे हैं तो ये हाई बना, देन नीचे आई प्राइस, तो ये हाई हमारे पास वैलिड हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि लो कौन सा है यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे चले जाएंगे, विक्स को हटा देंगे। मुझे बताओ कि पहले तो ये हाई बना, देन नीचे आई प्राइस, देन ये हाई, देन नीचे गई। अब सिंपल आपको नज़र आ रहा है ये वाला हाई वैलिड था स्ट्रक्चर चेंज के लिए। आईसीटी हमेशा कहता है अगर बॉडीज़ इसकी नीचे हैं, अब ये एक बात है, हर कोई नहीं बता पाएगा आपको कि ये वाला हाई वैलिड होगा कि नहीं होगा, कैसे वैलिड होता है ये कोई नहीं बताएगा। अगर इसकी बॉडीज़ नीचे हैं, ठीक है, तो ये हाई हमारे पास है। अगर इसकी बॉडीज़ ऊपर होती, इस वाली बॉडी, इन कैंडल्स की बॉडीज़ से यहाँ पे होती, तो हमारे लिए ये वाला हाई जो यहाँ पे बना हुआ है इसके ऊपर स्ट्रक्चर चेंज होता। तो फिलहाल जो है हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट इन कैंडल्स के ऊपर है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ। अब हमारे पास डीलिंग रेंज लो, डीलिंग रेंज हाई, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डीलिंग रेंज हाई, DRH डीलिंग रेंज हाई, DRL डीलिंग रेंज लो। और इसका जो 50% होगा, लाइक हाई से लेके लो तक, इसका जो 50% है इसको क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम। मैं सिंपली यहाँ पे
EQ लिख देता हूँ। इक्विलिब्रियम 50% को कहा जाता है। कहते हैं ना मार्केट का इक्विलिब्रियम बना रहे, मार्केट बैलेंस में बनी रहे। तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस का काम किया, ब्रेकआउट हुआ। अब ये देखो रीटेस्ट, देखो कहाँ पे हो रही है मार्केट रीटेस्ट, उसी लेवल पे रीटेस्ट हुई, देन बाय गई। प्राइस डिस्काउंट में आई है, डिस्काउंट में आने के बाद OTE होती है हमारे पास, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ठीक है, OTE लगाई हमने, OTE के अंदर तो ये प्राइस जो है OTE लगाने के बाद प्राइस OTE से ऊपर की तरफ गई है। अब आप बोलोगे अवेश भाई पहले ऊपर क्यों नहीं गई है, OTE से पहले ऊपर क्यों नहीं गई है, OTE पे तो आई है और यहाँ से ऊपर की तरफ क्यों नहीं गई। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में जाना चाहूँगा। तो एक तो ये बात है कि रिटेलर्स जो हैं यहाँ से बाय करते हैं। अवेश भाई इनफिशिएंसी प्राइस से ले लिए, कन्फर्मेशंस मिल रही हैं, अब तो बाय करना चाहिए। उनको बताना ये है कि प्रीमियम से बाय नहीं होता, प्रीमियम से सेल होता है। लाइक ये इनफिशिएंसी है तो प्रीमियम से सेल किया जाता है, ना कि बाय किया जाता है। तो प्रीमियम से मैं सेल करूँगा जब प्राइस डिस्काउंट में होगी। अब यहाँ पे अवेश भाई ये देखो यहाँ पे हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बाय की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। सेल साइड लिक्विडिटी भी ले ली प्राइस ने, लेकिन बाय नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है। ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न बना, प्राइस नीचे आएगी क्योंकि फर्स्ट रिजेक्शन पे रिटेलर सेंटर होते हैं। जैसे रिटेलर सेंटर हुए अवेश भाई अब तो बाय करना चाहिए, बाय तो करना चाहिए यहाँ से, ठीक है बाय हमने किया, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन ये देखो यहाँ पे एल्गोरिदम क्या कर रहा है, लिक्विडिटी को इंजीनियर कर रहा है, इसके नीचे लिक्विडिटी को क्रिएट किया है। अब उसके बाद लिक्विडिटी लेने के बाद हमने बाय करना है। बाय कैसे करना है, इस हाई के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, सेल पहले तो सेल साइड लिक्विडिटी ली, स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, उसके बाद हमारे पास बनेगी डीलिंग रेंज, जो कि माइनर सी डीलिंग रेंज होगी। कहाँ से, अब इस हाई से इसके लो तक बन रही है, इसको हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि प्रीमियम से मार्केट ऊपर चली गई, तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक। अब एक्सटेंड किया तो ये प्रीमियम का लो बन रहा है प्रीमियम के अंदर, तो ये हमारे पास क्या होगी, IRL। IRL मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब एक और अगेन मैं समझा दूं, मैंने पहले भी बताया हुआ वीडियो के अंदर कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इनएफिशिएंसी नहीं होती। जिसने भी आपको ये चीज़ सिखाई है कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इनएफिशिएंसी है, वो समझ लो पागल है, उसको ICT के बारे में नहीं पता। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एक स्विंग होते हैं, स्विंग लो स्विंग हाई, तो उनको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहा जाता है, ना कि इनएफिशिएंसी को इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, हमेशा लो होता है या फिर हाई होता है इंटरनल, ना कि इनएफिशिएंसी जो है वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। IRL टू ERL चलती है मार्केट, वो ठीक है। IRL क्या होता है, IRL लिक्विडिटी होती है, ना कि इनएफिशिएंसी होती है। अब एल्गोरिथम ने फिर से देखो यहाँ पे क्या किया था, लिक्विडिटी को इंजीनियर किया था, लिक्विडिटी को इंजीनियर किया, उसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी ली। रिटेलर्स के यहाँ पे पहले रिजेक्शन मिली, रिटेलर सेंटर हुए थे, रिजेक्शन के ऊपर फिर प्राइस ऊपर गई, स्टॉप लॉस हिट किए, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे, रिटेलर्स को थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, फिर मार्केट देखो यहाँ से ऊपर का मूव, लिक्विडिटी, देन देखो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद ये आपकी डीलिंग रेंज है हाई से लेके लो तक, फिर प्राइस यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ। अब डीलिंग रेंज जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये वाले हाई से यहाँ से भी यहाँ तक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब ज़्यादातर आप लोग बोलोगे यहाँ पे हाई तो नहीं बना है, प्राइस ने कंसोलिडेशन किया है, एक प्रॉपर हाई नहीं है, बिल्कुल एक प्रॉपर हाई नहीं है।
लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसको एज अ हाई मान सकते हो। किस तरह से हाई? जस्ट ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाने के लिए। प्राइस क्या कर रही है? डाउन की कैंडल से रिस्पेक्ट ले रही है और अप की कैंडल को ब्रेक कर रही है। प्राइस लिक्विडिटी ले ली डाउन की कैंडल्स, लाइक ये डाउन की कैंडल से प्राइस ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गई। अगेन प्राइस ने यहाँ पे डाउन की कैंडल से सपोर्ट लिए। प्रीमियम एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट में आई, डाउन की कैंडल से सपोर्ट लिए, उसके बाद कंसोलिडेशन हुई है, फिर ऊपर की तरफ गई है। अब ऊपर की तरफ जा रही थी, यहाँ पे एल्गोरिथम ने अगेन लिक्विडिटी को इंजीनियर कर दिया है। फिर से प्रीमियम एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट के अंदर थोड़ी सी इनएफिशिएंसी थी, इसको प्राइस ने लिया है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि डाउन की कैंडल पेंडिंग थी, इसको रिस्पेक्ट नहीं हुई, और यहाँ पे लिक्विडिटी है लो रेजिस्टेंस की, तो प्राइस ने पहले सेल साइड लिक्विडिटी ली, डाउन की कैंडल को रिस्पेक्ट दी, और उसके बाद अगेन बाय की तरफ गई है। अब जैसे बाय की तरफ गई है तो इस वाले हाई को भी लिया है। अब प्राइस को नीचे लेके आए या फिर यहाँ पे जो बीपीआर है यहाँ से बाय करें? क्या करना चाहिए? क्या इस बीपीआर से मुझे बाय करना चाहिए? खुद से पूछो, ये सवाल खुद से किया करो। जब आप मार्केट के अंदर बैठे हो तो खुद से क्या करो, क्या मुझे यहाँ से बाय करना चाहिए? हालांकि यहाँ पे जो नीचे है इतनी बड़ी कैंडल स्टिक पैटर्न है, रिटेलर्स यहाँ से बाय कर रहे थे, इतना बड़ा कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो क्या मुझे यहाँ से बाय करना चाहिए? ये खुद से क्वेश्चन पूछा करो। ठीक है, यहाँ पे मैं इन चीज़ों को हटाता हूँ, अब ये भी हटा देता हूँ। तो प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी ली हुई है यहाँ पे। अब डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्राइस ने इसके नीचे तो क्लोजिंग दे दी है, स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हाई लो हायर हाई देन प्रीवियस लो को ब्रेक किया, तो ये हमारे पास BMS है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। अब डायरेक्शन अगर हमारे पास बेरिश है, ठीक है, तो प्राइस ने जो है यहाँ पे लिक्विडिटी को क्रिएट करना है नीचे की तरफ, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करके ऊपर जाना है। अगर हमारी डायरेक्शन बुलिश है तो प्राइस ने क्या करना है? ऊपर लिक्विडिटी इंजीनियर करनी है। तो इस जगह पे ये जगह जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, सपोर्ट अगेन सपोर्ट, तो यहाँ पे क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो इसके नीचे स्टॉप लॉसेस हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉसेस हैं, ठीक समझ आ रही है? स्टॉप लॉसेस बनाए। अब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। हमेशा याद रखो, जब भी प्राइस बेरिश होती है तो नीचे लिक्विडिटी क्रिएट करती है, ठीक है, नीचे लिक्विडिटी इंजीनियर करती है और ऊपर वाली लिक्विडिटी को लेती है। ऊपर वाली HRLR, ऊपर क्या करती है? HRLR बनाती है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करती है। ऊपर वाली लिक्विडिटी ले लेती है और नीचे लो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। एल्गोरिथम का काम ये है, नीचे जब लो रेजिस्टेंस क्रिएट करे और ऊपर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करे, इसका मतलब होता है मार्केट जो है बेरिश है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट को, स्ट्रक्चर भी देख रहे होते हैं लोग, ठीक है, मैं स्ट्रक्चर ज़्यादातर फॉलो नहीं करता, मैं लिक्विडिटीज़ को फॉलो करता हूँ कि अगर वो प्राइस बाय साइड लिक्विडिटी ज़्यादा क्रिएट कर रही है और मार्केट यहाँ पे तो नीचे लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो नीचे मार्केट को लेके जाना है, तो उस बेस पे मैं जो हूँ स्ट्रक्चर को देखता हूँ। तो यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी ली है क्योंकि प्रोटेक्टेड हाई है, प्रोटेक्टेड लो है, हाई लो थे, प्राइस ने लिक्विडिटी ली माइनर, बाय साइड लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन किया, नीचे देखो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को लेने के लिए ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, क्योंकि इस वाले लो से ये वाला लो ऊपर है, इस वाले लो से ये वाला ऊपर है, इस वाले लो से ये वाला ऊपर है, इसका मतलब है यहाँ पे बहुत सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है।
तो इसको प्राइस लेने के लिए बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती है ताकि इस वाली लिक्विडिटी को लिया जा सके। तो यही हुआ। पहले तो प्राइस इस वाली लो रेजिस्टेंस, क्योंकि ये वाला लो इस वाले लो से नीचे है और ये वाला लो ऊपर है प्रीवियस लो से, तो यहाँ पे भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन किया, उसके बाद लो रेजिस्टेंस को लेने के लिए प्राइस ने एक बड़ा सा मूव दिया है। आप न्यूज़ का मूव भी कह सकते हो, ठीक है, बड़ा सा मूव। अब इसको फेक मूव नहीं कहा जाता क्योंकि ये डायरेक्शन में मूव आया है आपकी, क्योंकि डायरेक्शन ही बेरिश है, तो ये मूव जो है बेरिश डायरेक्शन में आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय सेल लिक्विडिटी लिए प्राइस ने और यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज किया है। स्ट्रक्चर चेंज किया हाई से लो तक, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, इस वाले हाई से इस वाले लो तक प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क किया। अब हमें चाहिए डिस्काउंट में कोई ऐसी चीज़ जहाँ से हम सेल कर सकें। तो सिंपल सी चीज़ है, ये आपके पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, 3 आपकी कैंडल सीरीज़ में कंसेक्यूटिव कैंडल्स आपकी, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है और ये जो डाउन की 2 कैंडल्स हैं ये ब्रेकर है। 2 चीज़ें यहाँ पे अलाइन कर रही हैं, ब्रेकर, ऑर्डर ब्लॉक, प्रीमियम एरिया, इनएफिशिएंसी। अगर इनएफिशिएंसी का क्वाड्रेंट यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है, क्वाड्रेंट आ रहा है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये एरिया है अपर क्वाड्रेंट, इस गैप का अपर क्वाड्रेंट, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक 0.75%, 0.75 लेवल, तो ये अलाइन कर रहा है इसके साथ। इसका मतलब होता है ये जो गैप है, ये नीचे वाला एरिया 25 से 0 वाला, ये डिस्काउंट एरिया है। क्या एरिया है, डिस्काउंट। और सॉरी मैं आपको बताता हूँ, 0.25 और 0 का एरिया एक्सट्रीम डिस्काउंट है, ठीक है, एक्सट्रीम डिस्काउंट आ गया। 0.50 और 25 लेवल जो है ये जस्ट डिस्काउंट एरिया है। 0.50 और 0.75 जो है ये जस्ट प्रीमियम एरिया है और 1 से और 75 जो एरिया है वो एक्सट्रीम प्रीमियम का एरिया है। मतलब कि एक एक्सट्रीम प्रीमियम है, एक मार्केट के अंदर मतलब कि फुल प्रीमियम एरिया जो आ जाता है वो एक्सट्रीम प्रीमियम आ जाता है। एक्सट्रीम डिस्काउंट ये जस्ट प्रीमियम में प्राइस यहाँ पे जाए और सेल आ सकती है, पता नहीं है। जब प्राइस एक्सट्रीम में चली जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि ओवर बोट हो जाती है, तो प्राइस वहाँ से नीचे गिरती है। तो ये चीज़ होती है एक्सट्रीम प्रीमियम और एक्सट्रीम डिस्काउंट की। तो ये हर चीज़ पे वर्क होती है, एक्सट्रीम प्रीमियम एंड एक्सट्रीम डिस्काउंट। ये क्वाड्रेंट जो है आप ऑर्डर ब्लॉक पे लगा सकते हो, किसी विक पे लगा सकते हो, किसी गैप पे लगा सकते हो, ब्रेकर ब्लॉक पे लगा सकते हो। बहुत सारे पीडीआरएस पे ये चीज़ें लगती हैं। डीलिंग रेंज, डीआरटी लेवल्स, जैसे डीलिंग रेंज हाई, डीलिंग रेंज लो, वहाँ पे भी हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। हर जगह पे आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो अगर एक्सपीरियंस है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, ये आपको नहीं आएगा कहाँ पे लगाना है, किस चीज़ पे लगाना है और किस क्वाड्रेंट से प्राइस रिस्पेक्ट करेगी, कैसे पता चलेगा, ये आपको कभी भी नहीं पता चलेगा जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है 2-3 साल का इसके अंदर, मार्केट के अंदर और इन चीज़ों के ऊपर। अब ज़्यादा लोग कहते हैं हमें 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो तो रिटेल पैटर्न पे एक्सपीरियंस होता है उनका 2-3 साल का। इस पे तो 2 मंथ भी नहीं होता है। आईसीटी के ऊपर 2 मंथ 3 मंथ आए हुए होते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है। जाहिर सी बात है, शुरू में उनको क्या पता आईसीटी के बारे में, वो तो शुरू में सीखेंगे, प्राइस एक्शन सीखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न सीखेंगे, ना कि जाके डायरेक्टली जो है आईसीटी पे। जो आईसीटी पे आता है उसको भी नहीं पता चलता है कि किस तरह से वर्क करना है। और अगर कोई आईसीटी पे आया भी हुआ है तो उसको भी 4-5 मंथ ही हुए होंगे ज़्यादातर, उससे ज़्यादा नहीं हुए, क्योंकि आईसीटी का पता ही अभी चला है ज़्यादातर लोगों को, पहले नहीं पता था। तो ये हमारे पास लेवल था, प्राइस यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट थी और नीचे की तरफ आई है। अब लो को अगेन ब्रेक किया है। तो बात होती है लिक्विडिटी को इंजीनियर करना। अभी यहाँ से सेल करने का रीज़न, अगर
प्राइस ऊपर चली जाती, मुझे नहीं पता था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक है, मुझे तो नहीं पता ना प्राइस यहाँ से इनएफिशिएंसी ले रही है, ऊपर भी तो जा सकती है, लिक्विडिटी है। लेकिन ये देखो यहाँ पे एल्गोरिथम क्या कर रहा है, इस वाले लो से और इस वाले लो पे देखो लिक्विडिटी को इंजीनियर कर रहा था। और ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हो, आप समझते हो, मैं गालियाँ मालियाँ नहीं दे रहा। ठीक है, प्रॉपर एक समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आईसीटी देता है गालियाँ और बाकी लोग दे रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो मैं उस तरह की गालियाँ वगैरह नहीं दे रहा। सिंपल देखो, रिटेलर्स एंटर हुए, प्रॉफिट हुआ थोड़ा सा, एकदम से गिरा दिया, सारी लिक्विडिटी ले ली, फिर कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दिया। इनएफिशिएंसी ली हुई है, कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दिया, एक एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब थोड़ा सा पीछे देखो कहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है, ये कौन सा एरिया है, ये लो, ये लो और ये वाला लो सपोर्ट बना रहे हैं। थोड़ा सा ये ऊपर होगा क्योंकि पीछे भी एक लो है, तो ये सपोर्ट बन रही है। सपोर्ट पे कौन एंटर होता है, अभी अभी बताया रिटेलर्स। अब रिटेलर्स यहाँ पे एंटर हो चुके हैं क्योंकि एक बड़ा सा रिजेक्शन मूव मिला है, तो रिटेलर्स एंटर हो चुके थे। ये हो रही है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन अब प्राइस करेगी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से ऑफसेट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऑफसेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है प्राइस, यहाँ से क्या हुआ था, ऑफसेट डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ गई, सारे रिटेलर्स यहाँ पे बढ़ गए, सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब अगेन ये सपोर्ट थी, उसके बाद रेजिस्टेंस बन गई थी, रिटेलर्स यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, प्राइस जो है थोड़ा थोड़ा सेल आ रही है, तो मैं इन चीज़ को हटाता हूँ। अब प्राइस ने क्या किया है, प्राइस इस इनएफिशिएंसी के अंदर है, लिक्विडिटी सेल साइड की लेने के बाद प्राइस ने इस इनएफिशिएंसी को लिया जो कि इस साइड पे है। सिंपल से क्वाड्रेंट मार्क कर लो अगर आते हैं तो, ठीक है, लो से इस विक तक, तो ये हमने क्वाड्रेंट मार्क कर लिए, क्वाड्रेंट मार्क कर लिए। अब इसका जो 50% एरिया होता है ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और ये भी एरिया सेंसिटिव होते हैं लेकिन 50% ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। तो ये देखो उससे पहले प्राइस नहीं आई थी, लिक्विडिटी इंजीनियर हुई, अब 50% सेंसिटिव है। मैंने पहले एनालिसिस नहीं की हुई, मैंने पहले जस्ट एक बताया है, ये एरिया ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ऊपर लिक्विडिटी इंजीनियर है, हाई से नीचे एक हाई बना रही है प्राइस, तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। जब लो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ क्रिएट हो रही है, नीचे प्राइस हाई रेजिस्टेंस करेगी। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन किया है, सेल स्टॉप्स लिए, उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। अब देखो यहाँ पे इनएफिशिएंसी है, ठीक है, इस जगह पे प्राइस इस इनएफिशिएंसी को लेने नहीं आई है, उससे पहले हाई लो बना के ऊपर की तरफ चली गई है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, BAG मतलब ब्रेक अवे गैप। तो ये हमारे पास ब्रेक अवे गैप है, प्राइस अभी रिविजिट नहीं करेगी इसके ऊपर, और प्राइस ने इसके हाई को ब्रेक किया है, लो और हाई बीच में इनएफिशिएंसी है, डाउन की कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। बाय किया, प्राइस वापस चली गई ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ क्यों गई और यहाँ से ही बाय क्यों गई है, ये एरिया देखो यहाँ पे क्या है, ये हाई और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ से रिटेलर्स क्या करेंगे, एक इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, रिटेलर्स सेल करेंगे या फिर बाय करेंगे इस जगह से, आप खुद समझदार हो। तो रिटेलर्स जैसे सेल करेंगे हम लोग बाय करेंगे, हमने बाय किया, प्राइस सेल से ऊपर की बाय सेल लिक्विडिटी ले ली, बाय सेल लिक्विडिटी लिए, ठीक है, वापस प्राइस नीचे आई है, डाउन की कैंडल। अब डाउन की कैंडल पे मैंने बताया प्राइस तब तक प्राइस जो है वैलिड होगा ये ऑर्डर ब्लॉक जब तक इसके 50% से ऊपर मार्केट है, क्लोजिंग नीचे दे देती है इसका मतलब ये इनवैलिड है, प्राइस नीचे जाएगी।
लेकिन देखो 0.25 लेवल पे रिस्पेक्ट और प्राइस के अंदर यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, प्राइस वापस ऊपर गई, लिक्विडिटी को लिया, लो हाई डीलिंग रेंज बन रही है, इस वाले हाई से अभी ऑर्डर फ्लो बुलिश हो रहा है ना, देखो रिस्पेक्ट मिल रही है किस चीज़ से, प्राइस को रिस्पेक्ट मिल रही है बुलिश पीडीआरएस से, इसका मतलब है हमारी जो मार्केट है वो बुलिश है। अगेन हाई लो मार्क किया, इनएफिशिएंसी डाउन की कैंडल्स, ये लास्ट डाउन की कैंडल्स जो हमारे पास अगेन ऑर्डर ब्लॉक का काम करेंगी। फिर प्राइस आई इनएफिशिएंसी को रिबैलेंस किया, उसके बाद कंसोलिडेशन की और ऊपर की तरफ गई है। अब ऊपर की तरफ गई है मार्केट यहाँ तक, क्या अभी लिक्विडिटी को इंजीनियर कर रही है प्राइस? आपको ये चीज़ नोट करनी है, क्या प्राइस जो है लिक्विडिटी को इंजीनियर कर रही है? पहले तो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना इतना बड़ा तो रिटेलर्स आए, अभी तो रिटेलर्स नहीं है, प्राइस ने लिक्विडिटी को ले लिया। यहाँ पे इनएफिशिएंसी, क्या इनएफिशिएंसी को प्राइस ने लिया है? हाँ जी परफेक्ट, इनएफिशिएंसी को प्राइस ने लिया है। अब इनएफिशिएंसी प्राइस ने ली हुई है और बाय साइड लिक्विडिटी को भी लिया हुआ है। अब हमारे पास सिंपल सी चीज़ है कि लिक्विडिटी कहाँ पे, खुद से पूछो लिक्विडिटी कहाँ पे, समझो थोड़ा सा किस जगह पे लिक्विडिटी है। ये इनएफिशिएंसी है जिसको हम कहते हैं सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। अब लिक्विडिटी कहाँ पे, इस एरिया पे, तो हम लोग इसको टारगेट करेंगे सिंपल। अभी जो हमारा टारगेट है वो ये एरिया है, हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी है, तो मैं अभी बेरिश हूँ। कहाँ तक, इस साइड, इस तक और यहाँ तक, नीचे ये सारी सेल साइड लिक्विडिटीज़ हैं, ये भी सेल साइड लिक्विडिटी है, तो मेरा अभी टारगेट ये है, ये सेल साइड लिक्विडिटी। अब बात करूँ प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है, तो प्राइस एक्शन को समझने के लिए ये देखो प्राइस ने पहले एक इनएफिशिएंसी बनाई थी जिसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, अपनी जिसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, तो मेरे पास डीआरटी लेवल्स जो भी चीज़ें आपको आती हैं वो मार्क कर लो, हम कहेंगे क्वाड्रेंट्स, ठीक है क्वाड्रेंट लेवल्स हैं। प्राइस पहले यहाँ पे लिक्विडिटी बना रही है, तो समझने के लिए हम सिंपल यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क करेंगे। पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट नहीं बनाई, ठीक है, वापस आई यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करिए, तो इसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है तो हम लोग सेल करेंगे। अब यहाँ पे आप बोलोगे अवेश भाई प्राइस ने जो है लिक्विडिटी ली है सेल साइड की, स्ट्रक्चर चेंज किया हुआ है, फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट है, इसको मैं कहूँगा फेक फेक पीएमएस, तो मेरे लिए ये फेक पीएमएस है। फेक पीएमएस हुआ। अब प्राइस देखो, अब की कैंडल रिस्पेक्ट मिल रही है और नीचे क्लोजिंग दी है, अब नीचे क्लोजिंग है तो ये मेरे लिए बीएमएस है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। जैसे ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस जो है आपकी कैंडल से रिस्पेक्ट ले रही है और छोटी सी यहाँ पे इनएफिशिएंसी और क्वाड्रेंट है 0.75 जो कि इस वाली इनएफिशिएंसी का है, तो मेरे लिए डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो चुकी है। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूँ, तो अगर मेरे पास एसएमटी है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एसएमटी है, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगी मुझे अच्छी कि यहाँ पे अब प्राइस जो है बाय जाएगी, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पावरफुल एक कंफर्मेशन होगी, कॉन्फ्लुएंस होगा मेरे पास। अगर मेरे पास यहाँ पे बनती है तो एसएमटी, मैं सिंपली जीबीपी यूएसडी के अंदर चला जाऊँगा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा देख लूँगा, इस वाले हाई से यहाँ तक प्राइस जो है ऊपर जा रही है इस वाले, तो यहाँ पे नीचे आ रही है और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, तो एसएमटी तो बन रही है लेकिन प्रॉपर एक नहीं है, यहाँ से थोड़ी सी यहाँ तक बन रही है एसएमटी, तो ये भी एसएमटी वैलिड होती है एक किस्म की, लेकिन मैं यहाँ पे एक और भी कंफर्मेशन लूँगा, इसको हटाऊँगा, इसकी जगह मैं लेके आऊँगा डी, DXY को, डॉलर इंडेक्स को,
ठीक है, डॉलर इंडेक्स पे क्या हो रहा है, कैंडलस्टिक। अब ये कैंडल है, ये वाली मिडल कैंडल है। ठीक है, इस मिडल कैंडल का क्या प्राइस ने यहाँ पे लो स्वीप किया है, ये देखो ना, यहाँ पे देखो, ये मिडल कैंडल है, देखो ये वाली, यहाँ पे इसका लो स्वीप हुआ है और ऊपर यूरो यूएसडी के अंदर हाई स्वीप नहीं हुआ है। ये एक हमारे पास एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस है, इसके अंदर क्या है, एस एम टी वैलिड है, एस एम टी वैलिड हुई, हमें पता चला, इसको हटा दो, एस एम टी वैलिड है, हमारी डायरेक्शन बेरिश है। अभी हम कंफर्मेशन लेंगे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, किसके अंदर, 15 मिनट, 15 मिनट में आ गए। तो 15 मिनट के अंदर हमें थोड़ा सा यहाँ पे नोट करना पड़ेगा चीज़ें। ये हमारे पास वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट है, फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट है, इस चीज़ को हटा दिया मैंने, ये हमारे पास फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अब यहाँ पे क्या है, आपकी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, कौन सा, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है। नहीं नहीं अवेश भाई, कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, हमें हमें बाय करना चाहिए यहाँ से। बिल्कुल हम बाय कर सकते हैं, मैं भी हो सकता है बाय चली जाए मार्केट, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से हमें ट्रेड करनी है। हमने क्या चीज़ सीखी है, डायरेक्शन बेरिश है तो हमें सेल करना है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न बने, कुछ भी बने, उससे हमारा लेना देना नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब कि यहाँ पे है ही नहीं मार्केट के अंदर, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये एक साइकोलॉजी है, एक चीज़ बनाई हुई है रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। कैंडलस्टिक पैटर्न ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे हमारी अब डायरेक्शन बेरिश है तो हम सेल करेंगे। प्राइस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ले रही है और छोटी सी यहाँ पे इनएफिशिएंसी थी, उसको रीबैलेंस कर रही है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, ये मिड टाइम फ्रेम हो गया था। तो 5 मिनट के अंदर, अब 5 मिनट के अंदर क्या चीज़ है, एक हाई लो, हायर हाई, देन ब्रेकर, और यहाँ पे भी छोटी सी इनएफिशिएंसी है, प्राइस रीबैलेंस कर रही है, नीचे लिक्विडिटी है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न हटा दिया मैंने, ये इनएफिशिएंसी है, देखो प्राइस ने पहले रीबैलेंस नहीं की हुई, अभी आके रीबैलेंस किया है, ऑर्डर ब्लॉक को लिया है। अब इस जगह पे प्राइस ने एक इनएफिशिएंट एफिशिएंट मूव दिया। अब अगर रीबैलेंस करती तो हम यहाँ से डायरेक्ट सेल करते, अगर प्राइस ने नहीं किया तो हम लोग वेट कर सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे एक इसके अंदर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इनएफिशिएंसी के अंदर, तो हम अच्छे से सेल करेंगे, क्योंकि हाई से लो तक हम लोग प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार कर सकते हैं। और 50% से ऊपर आती है तो ज़्यादा बेहतर है। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसकी भी लिक्विडिटी ले ले एक बार, ताकि रिटेलर जो सेल कर रहे हैं उसके बाद वो आउट हो जाए, फिर हम लोग यहाँ से सेल करें। तो ये एक प्रॉपर सेटअप है। और यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी भी ली हुई है। अब अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो ये हमारे लिए एक प्रॉपर सेल का सेटअप है। 1:4 तक आप टीपी रख सकते हो। तो ये एक हमारे लिए टारगेट बनेगा। अगर मैं 1 मिनट में चला जाऊँ तो और भी चीज़ें कन्फर्मेशन करने के लिए, तो 1 मिनट के अंदर मुझे क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले नीचे तो मुझे एक लिक्विडिटी इंजीनियर है जो कि मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है यहाँ पे। अब लिक्विडिटी इंजीनियर है, उसके बाद जो है मेरे पास MMXM बन रहा है, एक फर्स्ट स्टेज, ये हमारे पास सेकंड स्टेज। अब जो हमारे पास प्राइस जो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये एक फर्स्ट स्टेज क्रिएट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट स्टेज। ये हमारे पास एक्यूमुलेशंस, और ये जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कह लो ओरिजिनल कंसोलिडेशन। तो ये OGC ओरिजिनल कंसोलिडेशन है।
ठीक है, इसको मैं लेफ्ट पे कर देता हूँ। ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, बॉटम एंड सेंटर। अगेन यहाँ पे जो है री एक्यूमुलेशन। ठीक है, ये हमारे पास री एक्यूमुलेशन हो गया। एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, जिसके नीचे लिक्विडिटी है। तो यहाँ पे मैं टर्मिनस लगा दूंगा, बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं, ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और टर्मिनस। तो मैंने ये लगा दिए लेवल्स TRT। अब प्राइस के अंदर ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लगाया, इसको जो है हम लगाएंगे लो से हाई तक। तो ये हमारे पास लेवल आ रहे हैं। अब प्राइस के अंदर ये इनएफिशिएंसी है 5 मिनट की, और इसके साथ साथ 0.25 लेवल अलाइन कर रहा है। इसका मतलब है हम यहाँ से सेल करेंगे, डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं, यहाँ से कोई इशू नहीं है, हम यहाँ से एंटर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न था जो उसकी लिक्विडिटी प्राइस ने ले लिए बाय साइड की। ठीक है, अब हमारे पास मार्केट मेकर सेल मॉडल बन रहा है, और यहाँ पे जो है इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, DIS, ऑफसेट डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं। मे भी यहाँ से डायरेक्ट चली जाए प्राइस, तो हम यहाँ से सेल कर देते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है इन कैंडल्स के ऊपर, ये जो कैंडल है इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और यहाँ से सेल। अब ये सिंपली प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड है। ये इसको 0.4 तक हमारा टारगेट है। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारे लिए एक प्रॉपर एक ट्रेड है। इसको हम कहेंगे बाय साइड कर्व, मार्केट मेकर MMXM बाय साइड कर्व, और ये जो होगा सेल साइड कर्व होगा मार्केट मेकर सेल मॉडल का। ठीक है, सेल साइड कर्व, बाय साइड डिलीवरी, सेल साइड डिलीवरी। तो एक प्रॉपर एक ट्रेड है हमारे पास। अगर आपको ये समझ आ रही है तो, मतलब कि मैं ये नहीं बता रहा कि अगर स्टॉप लॉस होता है तो इसका मतलब है मुझे नहीं आता है। मैं एक एनालिसिस और एक चीज़ समझा रहा हूँ कि प्राइस किस तरह से वर्क करती है, कैसे प्राइस एक्शन चल रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, ट्रेड का कुछ भी नहीं बता रहा कि यहाँ से ट्रेड जा सकती है या फिर नहीं जा सकती है। ये जस्ट एक मैंने मैन्युअली जो है चीज़ें जो है रेंडमली मार किए। मैं ज़्यादातर यूरो USD पे ट्रेड नहीं करता, गोल्ड पे करता हूँ। तो ये मैंने सिंपली एक चीज़ मार करके आपको बताई है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस जो है यहाँ से अगर TP हिट करती है तो अवेश भाई को पता था, अगर स्टॉप लॉस होता है तो इसको भी कुछ भी नहीं आता है। इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद भी कुछ नहीं आता है तो आपकी मर्ज़ी है, आपको ज़्यादा आता है। तो चलें, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभी। और एक और बात है, अगर किसी को मेंटोरशिप, प्राइवेट मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है 1-to-1, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अल्लाह हाफिज़ फॉक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।